फेस्टिव सीजन नजदीक आ चुका है और इस सीजन में देश में काफी चीजों की डिमांड पीक पर पहुंच जाती है। ऐसा ही एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर। माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन से पहले ही भारतीय ऑटो सेक्टर में बूम देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रोकरेज का मानना है। ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने इंडियन ऑटो सेक्टर पर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। साथ ही इस सेक्टर के कुछ शेयरों को अपनी टॉप पिक्स भी बताया है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगस्त 2026 के शुरुआती 15 दिनों के रिटेल रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों ने ऑटो कंपनियों के लिए पॉजिटिव संकेत दिए हैं। इस दौरान देश की प्रमुख ऑटो सेगमेंट में रिटेल बिक्री में सालाना आधार पर बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाला त्योहारी सीजन ऑटो सेक्टर के लिए अगली परीक्षा हो सकता है। CLSA की ताजा ऑटो सेक्टर की रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 15 अगस्त 2026 के दौरान टू व्हीलर के रिटेल रजिस्ट्रेशन में 16% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। वहीं पैसेंजर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 4% और कमर्शियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 5% और इसके साथ ही ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रोकरेज का मानना है कि त्योहारी सीजन की मांग शुरू होने के साथ ही इन आंकड़ों में और ज्यादा सुधार भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही टू व्हीलर कंपनियों के बीच कंपटीशन का समीकरण भी अब बदलता नजर आ रहा है। अगस्त के पहले 15 दिनों में इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन 16% तक बढ़े हैं। इस दौरान TVS मोटर्स ने बाजार हिस्सेदारी में 111 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हासिल की है, जबकि रॉयल एनफील्ड की हिस्सेदारी 44 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ी है। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प की हिस्सेदारी 57 बेसिस पॉइंट्स और बजाज ऑटो की हिस्सेदारी 28 बेसिस पॉइंट्स घटी है। इसके बावजूद CLSA को बजाज ऑटो पर भरोसा फिलहाल कायम है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अनुकूल बेस, नए मॉडल्स और 125cc सेगमेंट में नए लॉन्च के दम पर कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में दोबारा सुधार हो सकता है। बात अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की करें तो चलिए उसका हाल भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में हिस्सेदारी करीब 10% रही है। इस बाजार में TVS की हिस्सेदारी 29% की रही और इसके साथ ही बजाज ऑटो 22% और एथर एनर्जी 17% की हिस्सेदारी के साथ उसके आगे रहे, यानी कि उसके बाद आए। CLSA के मुताबिक एथर की मांग मजबूत बनी हुई है। हालांकि क्षमता में जुड़ी जो सीमाएं हैं उसके कारण कंपनी बाजार की पूरी संभावनाओं का फिलहाल फायदा नहीं उठा पा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये और बेहतर हो सकती है। CLSA ने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन में भी मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ को सिर्फ मांग के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इस साल शुभ सावन का जो अवधि होती है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 19 दिन बाद शुरू हुई। इसके चलते कुछ डिमांड अगस्त के दूसरे हिस्से में चली गई है। ऐसे में महीने के बाकी दिनों में रिटेल गतिविधियों पर नजर बनी रहेगी। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी अगस्त की शुरुआत पॉजिटिव ही रही और इसमें टाटा मोटर्स की पकड़ काफी मजबूत बनी रही। पहले के 15 दिनों में रिटेल रजिस्ट्रेशन करीब 4% तक बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यानी कि TMPV की बाजार हिस्सेदारी 89 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ी है और वहीं मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी भी 48 बेसिस पॉइंट्स का उसमें सुधार आया है। जबकि अगर बात Hyundai मोटर्स इंडिया की करें तो उसकी हिस्सेदारी 118 बेसिस पॉइंट्स की उसमें कमी आई है। CLSA का ऐसा मानना है कि नए मॉडल आने के साथ ही FY27 की दूसरी छमाही में Hyundai की बाजार हिस्सेदारी की स्थिति में बेहतर स्थिति बन सकती है। इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर्स 36% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही है। M&M 23% की हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर और कुल पैसेंजर व्हीकल बाजार में EV की पैठ करीब 8% बनी रही। अगर बात शेयरों की करें तो किन शेयरों पर ब्रोकरेज बुलिश है, उससे पहले ये जानें कि ब्रोकरेज का किस पर दाव लगाया है। इससे पहले जानते हैं कि विद्यासागर इन्वेस्टमेंट के फाउंडर निशित जोशी का ऑटो सेक्टर पर क्या राय है उनकी और उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है। तो ऑटो सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंटली ही ऑटो कंपनीज में देखने मिल रही है एंड जिस हिसाब से हमें डिमांड देखने मिल रही है, ओवरऑल फेस्टिवल सीजन की डिमांड हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, हमें GST का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ऑटो कंपनीज में देखने मिल रहा है। सो अगर ऑटो कंपनीज में से टॉप पिक की बात करें तो पहला तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा, जिस हिसाब से M&M में एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन हमें 3000 के लेवल के आसपास देखने मिल चुका है। यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। अ, एक जिस हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक रिकवरी हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने मिल रही है। 3800 के टारगेट्स के लिए M&M रेडी हो रहे हैं। सो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस रखने के लिए रहेगी। करंटली 3400 के आसपास देखने मिल रहा है, तो यहाँ से भी एक अच्छे 10 to 20% की रैली यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक टॉप पिक रहेगा। दूसरा काउंटर जो ऑटो सेक्टर में से रहेगा वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 175 के आसपास फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 140 के आसपास मल्टीपल टाइम्स बॉटम फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 से 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक लेलैंड में एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
200 तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। चलिए अब एक बार सीएलएसए किन स्टॉक्स पर पॉजिटिव है ये भी जान लेते हैं। ऑटो सेक्टर में सीएलएसए ने एमएनएम, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, बजाज ऑटो और एथन एनर्जी को अपने पसंदीदा शेयरों में शामिल किया है। प्रकोष का मानना है कि मजबूत रिटेल रजिस्ट्रेशन और आने वाली त्योहारी मांग और नए मॉडल लॉन्च सेक्टर के लिए पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। हालांकि असली तस्वीर त्योहारी सीजन के दौरान सामने आएगी, जब मांग की मजबूती और कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी दोनों की बेहतर तस्वीर मिलेगी। तब देखना होगा कि कौन सा शेयर बाजार में कितना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाता है।